अभी जो कश्मीर में हुआ, पूरी उम्मत मुस्लिमा उसकी निंदा करती है, कड़ी निंदा। हर हिंदुस्तानी को दुख है इस बात का, हर हिंदुस्तानी को दुख है इस बात का ये जो भी हुआ कि बहुत गलत हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं नफरत फैलाने वाले लोगों से, हमें नहीं मालूम वो बेचारे तन्हा थे, कैसे मारे गए। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, आतंकवाद खुद में एक फितना है। मैं मुजफ्फरपुर की जमीन पर बैठ के कह रहा हूं, हर मुसलमान को उससे तकलीफ है, लेकिन कुछ शहर खोलने वाले लोग सोशल मीडिया पे बैठ करके मुसलमान और हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और ये सरासर इल्जाम है, सरासर इस्लाम इल्जाम है कि मुसलमान कट्टर होता है। सुने जरा, बर्दाश्त कर ले मेरी बातें। बेदम वारसी ने कहा था, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, शुक्र परवरदिगार है कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। रब्बे कदीर का एहसान कि उसने हमें कलमे की दौलत अता फरमाई, हुजूर की उम्मत में जीने का शरफ अता किया, और करम वालाए करम यह किया कि हमारे अकीदे की हिफाजत के लिए बरेली का अहमद रजा दिया है। मैं ये बात अक्सर कहता हूं कि अपने बच्चों को घुट्टी में इमाम अहमद रजा का सबक पढ़ाओ, अपने बच्चों को उठते बैठते वो दर्स जो इमाम अहमद रजा ने दिया है वो अपने बच्चों को पक्का याद करा दो। इसलिए कि फितने इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं कि नई नई शक्ल और नई नई सूरतों में हमारे माशरे में, हमारे समाज में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और हर बीमारी से निपटने का सिर्फ एक इलाज है, और इस इलाज को इश्क रसूल कहा जाता है। और वह मेरे इमाम ने घुट्टी में पिलाया, उन्होंने कहा था, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों। और आगे फरमाते हैं कि इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अपने बच्चों को इश्क रसूल घुट्टियों में दें, इनको आला हजरत का तारुफ कराएं, और इस तरह से नहीं जैसे गैरों ने कराया। उन्होंने कहा कि आला हजरत काफिर बनाने की मशीन थे, आप अपने बच्चों को बताइए कि आला हजरत आशिक बनाने की मशीन है। या आप अपने बच्चों को घुट्टी में पिलाइए कि आला हजरत काफिर बनाने की मशीन नहीं, आला हजरत आशिक बनाने की मशीन है। आप कहेंगे कैसे, तो मैं कहूंगा जाओ एक एक नाम उठा के देखो, जो जितना आला हजरत के करीब रहा है उसने इश्क का उतना ही सबक मुस्तफा का पढ़ा है। पूरी हिस्ट्री आप उठा लीजिए, अपने बिहार की सरजमीन से लेकर के उड़ीसा तक, और उड़ीसा से लेकर के सदरुल्लाह फाजिल की चौखट तक, एक एक बंदे की हिस्ट्री आप पढ़ें, सबके सीने में इश्क रसूल मौजूद नजर आता है। और ये किसने भरा है? बरेली के इमाम अहमद रजा ने भरा है, बरेली के इमाम अहमद रजा ने अता किया है। हमारी जिम्मेदारी है हम अपने बच्चों को ये पढ़ाएं, ये सिखाएं, ताकि हमारे अकीदे महफूज रहने चाहिए। हमारे बीच में कुछ खानकाही लोग खानकाही होने का नाटक तो करते हैं, लेकिन मसलक आला हजरत की बगावत करते हैं। याद रखिएगा, हिंदुस्तान के अंदर ये पहचान है, जो आला हजरत का वफादार नहीं होगा तो फिर मेरा मानना है वो मदीने वाले मुस्तफा का भी वफादार नहीं होगा। कोई ये नहीं कहे कि मैंने आला हजरत को मुस्तफा की बराबरी में लाके रखा है, मगर याद रखिए हम एक बात जानते हैं, जो किसी भी घर के कुत्ते से नफरत करता है वो उस घर के लोगों से कभी वफादारी नहीं कर सकता है। और आवाज आती तुझसे दर, दर से सग,
सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। जो आला हजरत का वफादार नहीं, हमारा मानना यह है वो हुजूर का भी वफादार नहीं। हमारे पास सिर्फ एक तराजू है लोगों के अकीदे को पहचानने की, और उस तराजू का मसला के आला हजरत कहा जाता है। अगर किसी को इख्तलाफ हो तो वो खड़े होकर बात कर सकता है। हमारे पास छुपाने का सामान नहीं, हमारे पास छाप के बताने का सामान है। हमारे पास चोरी का माल नहीं, आला हजरत की तिजोरी का माल है। हम तिपाही के नीचे रख के किताबें नहीं पढ़ाते, हम तिपाही के ऊपर रख के किताबें पढ़ाते हैं। इसलिए कि हमारे पास इल्म जो है वो मिला बरेली से है, लेकिन आया मुस्तफा के मदीने से है। ये क्लियर है, क्योंकि आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अब याद रखिएगा, हमारे पास जो इल्म है उसी खजाने का है। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर चुका हूं कि मसलक और अकीदे में मजबूत रहिएगा। रहेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। मैं नारा लगा के देखूं कितने पक्के लोग बैठे। लगाऊं एक नारा? एक बार इन्होंने लगाया, एक बार मैं लगा लेता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, पक्के हैं ना सारे? या रसूल अल्लाह सिर्फ बरेली वाले ही कहते हैं, ये भी बहुत बड़ी पहचान है। अब अगली बात करने लगा हूं, खुदा करे कि बर्दाश्त कर लें। इस्लाम हर दौर में अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर तस्लीम किया गया है। किसी को मुसलमान बनाने के लिए गर्दन पे तलवार नहीं रखी गई, ये तारीख है। किसी को मुसलमान बनाने के लिए उसके घर नहीं उजाड़े गए, ये तारीख है। किसी को कलमा पढ़वाने के लिए उसके बच्चों के गले नहीं काटे गए, ये इस्लाम है। किसी को मजबूर नहीं किया गया कलमा पढ़ने के लिए। हकीकत यह है कि जिसने इस्लाम को करीब से जाना उसे कहना पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इस्लाम की सच्चाई है, ये इस्लाम की सच्चाई है। मुझे तो हैरत होती कभी कभी हजरत, अल्लाह इन मुनाफिकों को जमीन से मिटा दे, बड़ी ऊंची टोपी लगा के टीवी पे दिखाई देते, और कीमत देखो तो 2500 रुपए में आके बैठ जाते हैं चैनलों पे। ज्यादा तो नहीं बताती 2500, ज्यादा ना, 500 में आ जाते हैं। खाली पब्लिसिटी के लिए माइक पे आकर के ड्रामा करने के लिए 500 रुपए में नंगे हो जाते हैं। और मैं दुनिया को चैलेंज करना चाहता हूं, जिनकी आंखों पे तासुब का चश्मा लगा है, वो दीन 500 रुपए के मौलवी से ना सीखे। अगर दीन सीखना है नबी की चौखट के अबू बकर से सीखो। अगर इस्लाम को समझना है तो उमर से समझो। और रह गई पावर की बात, तो सारी पावर मेरे रब ने महबूब की मुट्ठी में रखी है। तुम्हें चांद पे जाने के लिए हफ्तों और महीने लगते हैं, मेरे नबी को लामका तक जाने में लम्हे भी नहीं लगे हैं। हम किसी कमजोर पैगंबर के मानने वाले नहीं, हम किसी कमजोर पैगंबर के मानने वाले नहीं। हमारा नबी वो है जो इशारा कर दे तो डूबा सूरज पलट आता है, जो उंगली उठा दे तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है। हम कभी हुकूमतों के रवैये देख के पहलू नहीं बदलते हैं। हमने 313 की तारीख पढ़ी है, हमने 72 की तारीख पढ़ी है। जब 72 के मुकाबले में 22,000 खड़े थे तब भी हमने रविश नहीं बदली थी। जब 313 के मुकाबले में हजारों खड़े थे तब भी हमने रविश नहीं बदली थी। आज अगर लाखों मुकाबले में आ गए हैं, आज भी सीना ठोक के कहते हैं डराने की जरूरत नहीं है। आज भी हमारा यही मौकिफ है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो कहां चला गया ऑपरेटर यार? इसको थोड़ा बेस दो यार। मैंने पहले ही कहा था साउंडों को नीचे आवाज दो, मैं बोल रहा हूं बैठ जा रहा है। तवज्जो है सारे लोगों की? और भाई तुमने तो और बढ़िया कर दिया, तवज्जो है। उसी को बुलाओ ऑपरेटर को।
गौर करें, हमारे सामने हर वक्त इस्लाम की तारीख रही है और यह सरासर इल्जाम है, सरासर इस्लाम इल्जाम है कि मुसलमान कट्टर होता है। सुने जरा, बर्दाश्त कर ले मेरी बातें। मुसलमान कट्टर होता है, मुसलमान किसी का खून बहाना पसंद करता है। तारीख पढ़ लो, हमारी तारीख है। मुझे एक बात बताई जाए, जो जितने पक्के मुसलमान होते ना उतना ही माफ करने का हुनर उनमें ज्यादा होता है। जो जितने पक्के मुसलमान होते हैं उनमें माफ करने का हुनर उतना ही ज्यादा होता है। और सरकार रईसुल अत्किया शान बिलग्राम सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामजिल्लहुल अली कहने लगे, मुझसे फरमाने लगे, बेटे जब तक बंदे में माफ करने का जज्बा नहीं होगा उस वक्त तक वो वली नहीं बन सकता है। हमारे यहां तो विलायत ही तब मिलती है जब पत्थर खा के दुआ देने का हौसला आ जाता है। तुमसे किसने कह दिया कि मुसलमान बच्चों पे गोली चलाएगा? तुमसे किसने कह दिया कि जो मुसलमान होगा वो औरतों पे गोली चलाएगा? बद्र की तारीख उठा करके देखो। पहली बात तो ये है कि मुसलमान ने कभी किसी पर भी अपनी तरफ से चढ़ाई नहीं की है। जब मुसलमानों पे चढ़ाई की गई है तब मुसलमान अपने दिफा के लिए निकला है, चाहे वो बद्र की तारीख रखी हो, चाहे वो करबला की तारीख रखी हो। और दूर ना जाओ, चलो अजमेर लेके चलो, हम तो लड़ना भी नहीं चाहते थे, तुमने आकर के जब पानी पे पहरा लगाया, जब पानी बंद किया तो अली के बेटे ने बताया था हर जगह को करबला ना समझना, हर किसी को हुसैन ना समझना, वो करबला थी, ये अजमेर है, वहां शहादत मकसूद थी, यहां करामत मकसूद है। हजरत मसलके आला हजरत जिक्र ख्वाजा गरीब नवाज दो आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। तारीख रही है हमारी, तारीख रही है। अभी जो कश्मीर में हुआ पूरी उम्मत मुस्लिमा उसकी निंदा करती है, कड़ी निंदा। हर हिंदुस्तानी को दुख है इस बात का, हर हिंदुस्तानी को दुख है इस बात का कि ये जो भी हुआ कि बहुत गलत हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं नफरत फैलाने वाले लोगों से, हमें नहीं मालूम वो बेचारे तन्हा थे कैसे मारे गए। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, आतंकवाद खुद में एक फितना है। मैं मुजफ्फरपुर की जमीन पर बैठ के कह रहा हूं, हर मुसलमान को उससे तकलीफ है, लेकिन कुछ जहर खोलने वाले लोग सोशल मीडिया पे बैठ करके मुसलमान और हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बात बताऊं मुसलमान कैसे होते? तारीख न पढ़ी हो तो पढ़ लेना। राजस्थान में एक बुजुर्ग लेटे, उनके मजार पे आज भी चले जाओ, लंगर चलता है। जब आप बाहयात थे तो आपकी खानकाह थी, खानकाह में खाना बना, सारे लोगों ने खा लिया, एक छोटा बच्चा बैठा रह गया। आप फरमाने लगे, तुमने खाना नहीं खाया बेटे? उन्होंने कहा जी मैंने नहीं खाया। कहा क्यों? कहा मैं हिंदू हूं। फरमाने लगे लंगर तो सबके लिए। कहा जी हम गोश्त नहीं खाते, और लंगर में गोश्त बना है। तो जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐलान किया आज के बाद हमारी खानकाह में गोश्त नहीं बनेगा, वो खाना बनेगा जिसे आके हर धर्म का बंदा खा सकता है। ये हमारे खानकाही निजाम है, ये हमारी तारीख है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, उठाओ जितनी भी वीडियोस कोरोना और लॉकडाउन के टाइम की हैं, जब हमारी कौम के नौजवान रोड पे पानी लेके उतरे तो हमने धर्म देख के नहीं, प्यास देख के पानी पिलाया था।
हमने मानवता को जिंदगी दी थी, हमने इंसानियत सिखाई थी। मैं पूछना चाहता हूँ इस मुल्क को नफरत की आग में झोंकने वालों, अगर तुम्हें तारीख न पता हो वो इस्लाम को क्या समझेंगे जिन्होंने 4 गैरों की किताबें पढ़ के इस्लाम के बारे में फैसला दिया। इस्लाम की पहली जंग है जंगे बद्र, 313 है, कोई लड़ाके नहीं है, कोई मुजाहिदीन नहीं है, कोई लंबे बेहतरीन खिलाड़ी जंगजू नहीं थे, बल्कि निहत्ते थे। 313 निकले गए, पूरी तलवारें तक नहीं थी, किसी के हाथ में लकड़ी थी, किसी के हाथ में टूटी तलवार थी, कोई सिर्फ ढाल लेके निकला गया, कोई सवारी पे गए तो कोई पैदल निकल गया, किसी पे जिरा है तो कोई नंगे पैर चल रहा है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है जब ये जमात निहत्ती जा रही थी तब मेरे नबी ने बुला के कहा था आओ तो सही जंग के आदाब तो सीखते जाओ, तरीके तो सीख लो। या रसूल अल्लाह बताए तो सही तरीका क्या है। आका करीम फरमाते हैं सुनो, किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाना है, किसी औरत पे हाथ नहीं उठाना है, किसी बुजुर्ग पे हाथ नहीं उठाना है। या रसूल अल्लाह वो तो कत्ल करने आ रहे हैं, हमें मिटाने आ रहे हैं, जिंदा क्यों छोड़ा जाए। मेरे नबी ने कहा था सुनो, बच्चे पे हाथ ना उठाना, औरत पे हाथ ना उठाना, किसी कमजोर पे हाथ ना उठाना। और अगर तलवार चलाते चलाते कोई तेरी तलवार की जद पे आ जाए और मामान मांग ले, फरमाया तलवार रोक देना। आका ये किस लिए? फरमाया तुम धार देख रहे हो, मैं दिया जाने वाला किरदार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत जिक्रे करबला, जिक्रे करबला, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबाद। माशाअल्लाह।